आज हम आपको बताएंगे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को हासिल कैसे करना है। एक बंदा जिसके साथ डिसेबिलिटी है तो उसको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है डिफरेंट कामों के लिए, जो आगे हम पार्ट 2 में बताएंगे। आज पार्ट 1 ही डिस्कस होगा कि जिसमें सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए कहाँ जाना होता है और क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले हमें जो अदारा जो डिसेबिलिटी को डील कर रहा है वो है सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये अदारा है और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसका बोर्ड बैठता है डिसेबिलिटी का। वहां पर जो है वो ये सारी चीजें जो है उनका मुआयना हो के उसके बाद जो है वो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है। अब चीज होती है कि आपने सबसे पहली चीज है कि आपने जाना है सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल में। वहां पे जाके आपको जो पोस्ट हैं क्रिएट की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सोशल वेलफेयर में, सोशल नीड्स ऑफिसर की मेंटोर्स की सीट हैं। वो जो है वो डिसेबिलिटी विंग पूरा एक बना हुआ है, फैसिलिटेशन सेल बना हुआ है। फैसिलिटेशन सेल जो है वो आपको डील करेगा, आपको बताएगा कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और फॉर्म भी आपको प्रोवाइड करेगा। उस फॉर्म पे भी डिस्कस होगी नेक्स्ट वीडियो में मेरी कि वो फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, कहां कहां से अटेस्टेशन करवानी है, कौन कौन सी चीज उसके साथ अटैच करनी है। तो क्या होगा कि आपने जाना है फैसिलिटेशन सेल में, वहां पे सोशल नीड्स ऑफिसर्स को मिलना है, मेंटोर्स को। मेंटोर्स आपको वो डिसेबिलिटी का फॉर्म देंगे, उसके साथ आपने जो भी वो डॉक्यूमेंट्स बताएंगे आपने अटैच करके वहीं सबमिट करवा देना है। वो आपको देंगे एक डेट कि इस डेट को जो डिस्ट्रिक्ट का होता है सिविल हॉस्पिटल, वहां पर बोर्ड बैठेगा। उस बोर्ड में आपने अपेयर होना है। वो टाइमली आपको टोकन वगैरह दे देंगे, आपने टाइमली उधर चले जाना है। वो मंथ में कई डिस्ट्रिक्ट्स में 2 दफा बैठता है और कई जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में 1 दफा बैठता है। डेज का भी डिफरेंट, हर डिस्ट्रिक्ट ने जो है वो डेज भी डिफरेंट रखे हुए हैं। तो वो आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से भी हैं आप जाके वहां से कंफर्म कर सकते हैं सोशल वेलफेयर से कि कौन सा डे जो है वो आपने मुख्तस किया हुआ है। जैसे सियालकोट में यहाँ पे एक एक्सपीरियंस है हमारा कि यहाँ पे जुमेरात जो होता है ना, थर्सडे, वो फिक्स किया होता है। 2 बार बोर्ड बैठता है, एक मंथ की जो फर्स्ट थर्सडे होता है और एक लास्ट थर्सडे को जाके बैठता है। उस बोर्ड में जो है वो आपका मुआयना होता है। मुआयना होने के बाद आप फॉर्म वहीं जो डॉक्टर रेकमेंड करता है, टेस्ट वगैरह सारी चीजें करवा के आपने फॉर्म वहीं सोशल वेलफेयर में ही या वहीं जो बोर्ड में, अगर तो काम उसी दिन खत्म हो जाता है तो उसी बोर्ड में जमा करवा देना है, नहीं तो आप सोशल वेलफेयर में आके जमा करवा देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि वो आपकी देख के वो बोर्ड जो डिसाइड करता है कि आप डिसेबल हैं या नहीं, तो उसको जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है और सर्टिफिकेट टाइप कर देता है या रिजेक्शन लगा के आपको कम्युनिकेट कर देता है। ये पूरा प्रोसेस तकरीबन 1 माह का या 15 दिन का, कई डिस्ट्रिक्ट में 15 दिन का है और कई डिस्ट्रिक्ट में पूरे माह के बाद जो है ना सर्टिफिकेट वसूल होता है। जब वो सर्टिफिकेट टाइप हो जाता है तो उसके बाद वो चला जाता है साइन होने के लिए। साइन होके आपको कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि आपका ये सर्टिफिकेट रेडी हो गया है, आप आके ले जाएंगे, आप रिजेक्ट हो गए हैं, वो सारी चीजें आपको बता दी जाती हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या हैं कि जिस पर अप्लाई कर सकते हैं आप। सबसे पहले फिजिकल एक होती है डिसेबिलिटी, जिसमें खुदा ना खास्ता किसी की टांग का मसला है, पोस्ट पोलियो का मसला है, पैरालाइसिस है, उसे लेग पूरी जो है वो काम नहीं करती, या उसका फुट में कुछ प्रॉब्लम है, उससे ठीक नहीं चला जाता। देखिए इसमें होता है कि शॉर्टनिंग ऑफ लिम्स भी हो सकती है। आपके लिम्स शॉर्ट हैं, इस वजह से भी आपको डिसेबिलिटी का जो है वो डिसेबिलिटी में आते हैं। दूसरी बात, इस हाथ हैंड का हो जाता है, हाथ में बाज लोगों के जो है वो बैकबोन में इशू होता है, बाज के स्पाइनल कॉर्ड में इशू होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटी में आती हैं। अब आ जाती है दूसरी कैटेगरी विजुअली इम्पेयर्ड में। विजुअली इम्पेयर्ड में आंख का होता है, दोनों आंखों की बिनाई जो है वो अगर नहीं है, ये क्लियर बात है कि दोनों आंखों की बिनाई नहीं है तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। अगर एक आंख से नजर आ रहा है, एक आंख से नहीं नजर आ रहा या कम नजर आ रहा है, तो इस पे सर्टिफिकेट बिल्कुल आपको नहीं दिया जाएगा। ये हो गया विजुअली इम्पेयर्ड, जो आंखों का जिनको मसला है, तो वो जो है वो
अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें ज्यादातर जो केसेस आते हैं वो पेगमेंटोसा के आते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो आंखों की बिना बिल्कुल यानी कि नजर जो है बहुत कम आता है, तो इस वजह से भी सर्टिफिकेट्स बनाना पड़ते हैं। बाज की तो वैसे ही नजर का मसला होता है कि उन्हें नजर ही नहीं आता कुछ भी, तो ये क्लियर हो जाता है कि एक आंख से नजर आ रहा है और एक से नहीं, तो ये सर्टिफिकेट हासिल, इस पे डिसेबिलिटी जो है वो काउंट नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है डेफ एंड डम का केस, जिसमें बहरापन होता है कि आप सुन नहीं सकते उससे, ठीक है। अगर आप कान से समात नहीं कर पा रहे तो आपका सर्टिफिकेट, आप एलिजिबल है, आपका सर्टिफिकेट बनेगा। इसे डेफ एंड डम की कैटेगरी कहा जाता है। और अगर एक कान से सुनाई देता है एक से नहीं, तो ऐसी चीज ये ट्रीटेबल होती है, ठीक है। आला लगा के भी आपको इससे सुनाई दिया जा सकता है, आप इससे वर्किंग ले सकते हैं, तो इसे डफ एंड डम का केस, इसमें सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, डफ एंड डम में नहीं ये चीज आएगी, ठीक है। एक बंदा गूंगा है, बोल ही नहीं सकता, ठीक है, तो वो भी सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है इस हवाले से। तो अगर जुबान में लुकनत है या मुझसे जी बोला नहीं ठीक जा रहा, तो इस चीज पे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा डिसेबिलिटी में जो फर्स्ट कैटेगरी थी फिजिकल डिसेबिलिटी, इसमें देखा जाए तो बाज लोगों का ऑपरेशन हुआ होता है, एक्सीडेंट हुआ जी, मेरे राड डाल दिए, इसमें मुझे जी सर्टिफिकेट दिए, तो इसमें भी सर्टिफिकेट नहीं होगा। फिजिकल डिसेबल के लिए जो कागजात हैं जो जरूरी होते हैं, जो वो साथ लेके जाएं, तो सबसे पहला होता है कि वो अपनी पूरी 6x4 की तस्वीर लेके जाए साथ। 2 तस्वीर, कई डिस्ट्रिक्ट्स में 3 हैं, तो आप एहतियातन अपनी पासपोर्ट साइज की 4 तस्वीर ले जाएं। 6x4 की जो पूरी आपकी जो पांव से लेके सर तक आपकी जिसमें डिसेबिलिटी भी वाजे हो, वो लेके जाएं 1 तस्वीर, और 4 तस्वीरें आप दूसरी ले जाएं। इसके अलावा आप टेस्टिमोनियल्स, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वो ले जाएं, नहीं पढ़े लिखे तो आप सिर्फ बेफाम लेके जाएंगे। बेफाम ले जाएं, आपके वालिद साहब का अपना शनाख्ती कार्ड ले जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड बना हुआ तो वो भी ले जाएं। दूसरी बात ये होता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटेस्टेड होने चाहिए गजेटेड ऑफिसर से 17 के। और उसके बाद जो है वो अगला प्रोसीजर जो होता है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, सिर्फ उनके लिए 2 पिक्चर्स होती हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स में 3 हैं या 4 हैं, तो आप एहतियातन 4 तस्वीर सिर्फ पासपोर्ट साइज ले जाएं, ब्लू बैकग्राउंड, और बाकी सारी वो चीजें कि आप ले जाएं, डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाएं, CNSE ले जाएं, बेफाम ले जाएं, वाला साहब के शनाख्ती कार्ड को साथ ले जाएं, सबको अटेस्टेड करवा के। और डफ एंड डम के लिए भी ये सेम ही चीज है, 4 तस्वीरें ले जाएं और डॉक्यूमेंट्स अपने सारे जो है वो लेके आप सोशल वेलफेयर ऑफिस में चले जाएं। तो वहां पे जाके मिलना है आपने मेंटोर्स से। तो मेंटोर्स जो हैं वो आपको गाइड करेंगे किस तरह से सोशल नीड ऑफिसर्स जो हैं